यंग फीमेल पेशेंट आपके पास आई, लैक्टेटिंग मदर, स्वोलन टेंडर एरिथमेटस, फ्लैक्चुएंट स्वेलिंग है उसकी ब्रेस्ट के ऊपर। क्या डीडीज होंगे आपके? डायग्नोसिस क्या होगा? मैस्टाइटिस। और अच्छा, मैं दो चीजें और ऐड करता हूँ, फीवर भी है पेशेंट को, टीएलसी भी रेज्ड है। आप बताएं। एब्सेस, कौन सी एब्सेस? ब्रेस्ट एब्सेस। एक दो और ऐड करें, मैस्टाइटिस ऐड कर दिया, और गैलेक्टोसील, और ज़ुस्कास डिजीज नहीं सुनी? अभी बताता हूँ, सुनी हुई है, वेरी गुड। अच्छा, ब्रेस्ट एब्सेस के लिए याद रखना है कि हमेशा जो पेशेंट है आपकी वो यंग फीमेल होगी, हमेशा लैक्टेटिंग मदर होगी, और आपको सेकंड टू थर्ड वीक में प्रेजेंट करेगी लैक्टेशन के, और साथ जो साइन सिम्टम्स मैंने बताया कि वही होंगी, रेड स्वोलन टेंडर एरिथमेटस, टीएलसी ज्यादा होगा, फ्लक्चुएंट स्वेलिंग होगी, फीवर की एपिसोड के साथ आ रही होगी। ये तो होगी इसकी क्लिनिकल पिक्चर। एक दो टेस्ट जो आप डायग्नोस करने के लिए करेंगे वो कौन से होंगे? डायग्नोसिस कैसे कंफर्म होगा? ये चीजें तो हो गई। इन्वेस्टिगेशंस कोई करवाना चाहेंगे या कंफर्मेशन के लिए और क्या करेंगे? याद रखें, एग्जामिनेशन ही इसका ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, क्लिनिकली डायग्नोज हो जाता है, लेकिन आप अगर अपनी डायग्नोसिस को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे? अल्ट्रासाउंड, नॉट मेमोग्राम। अल्ट्रासाउंड पे आप कलेक्शन देखेंगे कि कितनी पड़ी हुई है, कितनी डीप है, उसके अंदर सेप्टा तो नहीं बने हुए, ठीक है, वो आपको बताएगा। एक और एडिशनल अगर आप इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहें तो वो कौन सी होगी? आप उसकी एफएनएसी करवा सकते हैं, वो उसको साइटोलॉजी में आपको कंफर्म कर देगा, कोई और डायग्नोसिस तो नहीं है इसका। ट्रीटमेंट क्या है ब्रेस्ट एब्सेस का? दो ट्रीटमेंट बताने हैं आपने, इंसिजन एंड ड्रेनेज पहले नहीं बताना। यस, एंटीबायोटिक्स, और कौन सी ड्रेनेज? नहीं, एंटीबायोटिक्स के बाद पहली चीज जो आपने करनी है वो करनी है परक्यूटेनियस ड्रेनेज। अल्ट्रासाउंड गाइडेड परक्यूटेनियस ड्रेनेज करते हैं और रिपीटेडली कर लेते हैं। पहली बार पूरी ड्रेन नहीं हुई, दूसरी बार कर लें, दूसरी बार ड्रेन नहीं हुई, तीसरी बार कर लें, और साथ एंटीबायोटिक्स का कवर दें, और पेशेंट जो है वो हीलिंग हो जाती है, स्कार के बगैर हीलिंग हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि ब्रेस्ट एब्सेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व है? आंखें बंद करके कहना स्टेफ ऑरियस, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स भी आपने ग्राम पॉजिटिव कवरेज वाली देनी है। तो अब आपने परक्यूटेनियस ड्रेनेज कर ली, नहीं हील हुआ, 3 टाइम्स परक्यूटेनियस ड्रेनेज की है, अब आपके पास कौन सी ऑप्शंस हैं? इंसिजन एंड ड्रेनेज ओपन करेंगे, आप ओपन इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे। व्हाट इज द राइट मेथड या प्रॉपर मेथड ऑफ डूइंग इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ अ ब्रेस्ट एब्सेस? इंसिजन कहाँ देंगे, इंसिजन देने के बाद क्या करेंगे, या उसके बाद कोई ड्रेन करने का मेथड क्या होगा? एक आसान सी चीज याद रख लें, वो ब्रेस्ट की एब्सेसेस जो अबव द निपल एरियोला हैं या लेटरल साइड पे हैं, ठीक है, यानी सर्कमफ्रेंशियल से इंसिजन देते हैं। एग्जामिनर पूछेगा सर्कमफ्रेंशियल क्यों देते हैं, स्ट्रेट क्यों नहीं देते, तो आपने कहना है एक तो कॉस्मेटिक रीजंस, दूसरे नंबर पे आपने ये कहना है कि इससे हम नीचे लैक्टिफेरस डक्ट्स की इंजरीज को बचा जाते हैं। दूसरी इंसिजन वो कहेगा अगर इंफीरियर टू द जो 3 to 6 o'clock वाला इससे इंफीरियर है तो अब आप कहाँ देंगे? एरियोला के अगर पास है तो आप सब एरियोलर इंसिजन देंगे। कॉस्मेटिक है, ड्रेन कर सकते हैं, और क्या होगा, स्कार कम से कम पड़ेगा। लेकिन अगर और नीचे है तो आप सब मेमोरी फोल्ड है उसके नजदीक आपने इंसिजन देके निकालना है। अगेन कॉस्मेटिकली ठीक होगा, स्कार छुप जाएगा नेचुरली, और हीलिंग भी हो जाएगी। ये तो होगी इसके इंसिजन की बात। अब आपने इंसिजन दे लिया, अब आपने फिंगर से अंदर जो भी लोकलाई बने हैं उन्हें आपने ब्रेक करना है, अच्छे से फिंगर से ब्रेक करना है उसको। ब्रेक करने के बाद आपने प्रॉपर उसको ड्रेन करना है। ड्रेन करने के बाद आपने उसके अंदर एक गॉज, पायोडीन सोक गॉज छोड़ देना है, और इसको क्लोज करना है कि नहीं करना? क्लोज नहीं करना, सेकेंडरी इंटेंशन से हीलिंग करवानी है, पास से एब्सेस पड़ी हुई है, ठीक है। तो सेकेंडरी इंटेंशन से इसको आपने हील होने देना है। व्हाट इज ज़ुस्कास डिजीज? याद रखना है कि मैंने एक तो बोला आपको कि ब्रेस्ट एब्सेस जो है वो मोस्टली यंग फीमेल होगी, लैक्टेटिंग मदर होगी, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि वो यंग फीमेल हो और लैक्टेटिंग मदर हो, अगर एज बड़ी है, अगर वो लैक्टेटिंग मदर नहीं है, पेरी एरियोलर एब्सेस है और वो स्मोकर है या स्मोकर नहीं भी है, तो अब आपने दूसरी चीज सोचनी है, ज़ुस्कास डिजीज है इसको। पैथोजेनेसिस आपसे पूछेगा, आपने क्या कहना है? स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट्स। अब इसमें जब डक्ट्स इन्वॉल्व होगी, थिकन्ड हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा, तो इसकी सर्जरी आपने क्या करनी है? डक्ट एक्सीजन करनी है सारी। और डक्ट एक्सीजन कैसे करेंगे? वही सब एरियोलर इंसिजन से,
या पेरियोलर इंसिडेंस है और इसको हम क्या कहते हैं, हेडफील्ड सर्जरी। जब आप डक्ट्स पूरी निकालते हैं, पूरी डक्ट्स निकालते हैं तो क्या होता है, हेडफील्ड सर्जरी। और जब एक निकालते हैं तो क्या होता है, माइक्रोडिकोटमी इंट्राडक्टल पेपिलोमा के लिए। ठीक है, ये आगे ब्रेस्ट एब्सेस आपको समझ आ गई कि यंग पेशेंट में टेंडर है तो क्या होगा, आपको समझ आ गई। पेरियोलर एब्सेस है या नॉन लैक्टेटिंग मदर है तो क्या होगा। इसके अलावा मेस्टाइटिस भी हो सकता है, एक्यूट मेस्टाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपका वो भी हो सकता है, फ्यूडोरांज भी हो सकता है स्किन में, इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, एक सादा सी बात मैं आपको इसकी मैनेजमेंट बता दूं ब्रेस्ट एब्सेस की, अगर तो ये फ्लक्चुएंट नहीं है, सिर्फ रेड टेंडर है, तो आप इसको कंजर्वेटिव चला सकते हैं। लेकिन अगर ये फ्लक्चुएंट हो गई है तो आप ड्रेनेज मस्ट होगी है। अब आपको चाहे परक्यूटेनियस या चाहे इंसिडेंट ड्रेनेज करनी है तो अब आपको ये करनी पड़ेगी। अच्छा, आगे आ जाए, नजदीक आ जाए।